हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टर के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और इसके कुछ मेथड्स भी देखे थे। जैसे हमने देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें और साथ ही साथ आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को जरूर देखें, क्योंकि कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें पार्शियल फ्रैक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होता क्या है पहले वो देखते हैं, फिर इस पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ कि इफ एल इनवर्स एफ ऑफ पी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड एल इनवर्स जी ऑफ पी इक्वल्स टू जी ऑफ टी, देन एल इनवर्स एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी इक्वल्स टू 0 टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। इसको हम एफ स्टार जी से डिनोट करते हैं एंड वी कॉल f star g the convolution of f and g and the theorem is called the convolution property। f star g को हम g star f भी मतलब बोल सकते हैं। इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और ये वैल्यू आपकी होती है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि जी स्टार एफ स्टार जी के बराबर है, मीन्स जी स्टार एफ की जगह हम क्या लिखना चाहेंगे 0 टू टी g ऑफ u और f ऑफ t माइनस u डी। ऐसे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस आंसर आपका सेम आएगा, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी। तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके प्रूफ को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि इवेल्युएट बाय यूज ऑफ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन है इसको कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें लैप्लास इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दिया हुआ है p बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही लिखती हूँ कि एल इनवर्स, इसको मैं लिख सकती हूँ p बाई, एक तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये मिलके आपका फिर से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा कन्वोल्यूशन क्या बोलता है कि एल इनवर्स हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी के रूप में हमें दो फंक्शन चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले वहां से हम क्या करेंगे, एल इनवर्स एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो आपके पास क्या होता है, ये वैल्यू आपके पास होती है एफ ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या करना है, हमें एल इनवर्स जी ऑफ पी की भी वैल्यू निकालनी होगी, जो आपके पास आएगा जी ऑफ टी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक काम करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एल इनवर्स मीन्स पहले इसकी वैल्यू निकालूंगी। मान लिया कि हमारा ये एफ ऑफ पी है और इसके बाद वाला ये जी ऑफ पी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एल इनवर्स p बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपके पास cos 80 बाई ए। ठीक है, सॉरी cos 80 सिर्फ ये होता है आपके पास cos 80। एल इनवर्स पी स्क्वायर प्लस पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है cos 80। उसके बाद हमें ये वैल्यू भी निकालनी है, एल इनवर्स 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास होती है साइन 80 बाई ए। अब आपकी मर्जी है, मान लो इसको मन करे तो इसको एफ यू मान लो, एफ टी मान लो और इसको मान लो जी टी। अब हमारा कन्वोल्यूशन क्या बोलता है कि एल इनवर्स एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी आपके पास दो फंक्शंस हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, तो इस डी टी वाले फंक्शन को हमें टी माइनस यू के फॉर्म में लिखना होगा और एफ ऑफ टी को हमने एफ ऑफ यू के रूप में लिखना होगा। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 टू टी। अब ये वैल्यू इसके जगह पे मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो यहाँ हो गया आपके पास एल इनवर्स पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यू 0 टू टी एफ ऑफ यू मीन्स cos ए यू।
ठीक है। और इसके जगह हम साइन ए इंटू टी माइनस यू बाई ए डी यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि साइन ए माइनस बी क्या होता है आपका, ये होता है आपके पास साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका यूज करते हुए इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए एल इनवर्स ई बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। इसको एज इट इज रखती हूँ, 0 टू टी कॉस ए यू, 1 बाई ए को बाहर निकाल दिया हमने, 1 बाई ए आपका बाहर आ गया। और इसके जगह हम इसको यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, साइन ए टी इंटू कॉस ए यू माइनस साइन माइनस कॉस ए टी इंटू साइन ए यू डी यू, ठीक है। अब इस कॉस ए यू वाले को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1 बाई ए 0 टू टी कॉस स्क्वायर ए यू, ये कॉस और ये कॉस मिलके कॉस स्क्वायर ए यू हो गया। साइन ए टी को एज इट इज रखा और फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कराया, तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस ए टी इंटू साइन ए यू इंटू कॉस ए यू डी यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये साइन ए टी वाला, अब इस डी यू को हम दो पार्ट में अलग अलग कर लें, तो 1 बाई ए 0 टू 1 बाई ए को बाहर रख दिया, 0 टू टी। और मैं चाहती हूँ क्योंकि आपका साइन ए टी कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टी वाला फंक्शन जो भी होगा ये इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसको एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। तो आपका वैल्यू हो गया 0 टू टी कॉस स्क्वायर ए यू डी यू। यहाँ से भी हमारे पास कॉस ए टी को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि कॉस ए टी भी यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, तो 0 टू टी साइन ए यू कॉस ए यू डी यू। उसके बाद अब हमें कॉस ए यू का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर ए यू का तो नहीं पता है, तो हम कॉस स्क्वायर ए यू को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ए यू डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो उसके जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये इसके जगह हमने यहाँ पे ये रिप्लेस किया, तो आपके पास आया 1 बाई ए साइन ए टी एज इट इज बाहर रहा आपके पास, इसके जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 1 बाई कॉस 2 ए यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी यू। फिर से ये कॉस ए टी तो आपका एज इट इज रहा, कॉस ए टी को एज इट इज रखा मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी और 2 से को डिवाइड कर दूंगी, तो 1 बाई 2 इंटू 2 साइन ए यू और कॉस ए यू डी यू। यहाँ भी लिमिट आपकी 0 टू टी है, ये भी 0 टू टी है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको पता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 है, तो यहाँ आप लिख लें 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है आपके पास साइन 2 है। तो इसके जगह वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये 1 बाई ए आपका एज इट इज रहा, साइन ए टी भी एज इट इज रहा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू यू, ठीक है। और ये कॉस 2u का क्या हो जाएगा साइन 2au बाई 2a। लिमिट हमें अभी डालनी है 0 टू टी। नेक्स्ट इसको एज इट इज कॉस 80 तो आपका ऐसे रहा
1/2 इसके नीचे रख देती हूँ। और इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे sin 2 sin 2au का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ लिखती हूँ sin 2au को हमें du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा इंटू माइनस cos 2au डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे लिमिट आपको पुट करनी है 0 to t। ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर बताती हूँ। यहाँ से हमारे पास बच गया 1/a, अंदर है आपके पास sin 80। ठीक है, लिमिट पुट किया हमने तो क्या हो जाएगा t/2 u की जगह 0 पुट करने से तो ये 0 देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये क्या हो जाएगा sin 2a t/2a। फिर से 0 पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट cos a t आपका एज इट इज रहा बाई 2। फिर से इस पर लिमिट पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, अब मैं 2a को भी बाहर निकाल देती हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 4a। और इस पे लिमिट पुट किया हमने, तो माइनस cos 2a t प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा मैं +1 रखती हूँ। प्लस कैसे होगा, कि माइनस माइनस इसमें लिमिट पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई, स्मॉल ब्रैकेट में ये बड़ा, तो 1/a क्या हो गया t sin 80/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका sin 80 इंटू sin 280/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस क्या हो जाएगा cos 80 इंटू cos 280/4a, और फिर से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो माइनस cos 80/4a। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई cos, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 280, और ये 4 हमारे पास था, तो इस 4 को मैं एक यहाँ रखती हूँ और एक आपके पास 4 मैंने 2 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है 4 यहाँ पे, या टोटल आपके पास 4 आ गया यहाँ। अब ये वैल्यू आपके पास, आपको पता है 1 माइनस cos 2t/4 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपके पास sin स्क्वायर 2t। तो इसके जगह मैं सीधा यहाँ पे sin स्क्वायर 2t पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू आपके पास 1/a sin 80 t/2 प्लस sin 280/2a माइनस cos 80/a इंटू इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2a/2at। को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये टर्म हमारा कैंसिल होगा, तो सीधा आपके पास बचेगा t sin 80/2। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, हमें निकालना था लैप्लस इनवर्स, हमने निकाली थी लैप्लस इनवर्स p/p² प्लस a² का होल स्क्वायर। इसको, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई t sin 80/2।